नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस नौजवान की जिसका नाम सुनते ही देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है, शहीद ए आजम भगत सिंह। अक्सर हम उन्हें सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। लेकिन भगत सिंह सिर्फ बंदूक उठाने वाले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गहरे विचारक, जिज्ञासु पाठक और ताकतवर लेखक भी थे। उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उन्होंने जितना पढ़ा, सोचा और लिखा वह बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर देता है। उनकी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से नहीं थी, बल्कि हर उस सोच से थी जो इंसान को कमजोर बनाती है। भगत सिंह की सबसे बड़ी खासियत थी अपने विचारों के प्रति ईमानदारी। वो जो मानते थे उसे कहने से कभी नहीं डरते थे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उनकी यात्रा सिर्फ आजादी की लड़ाई तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी आजादी की खोज थी जहां इंसान का दिमाग भी आजाद हो। आज जब हम भगत सिंह को याद करते हैं तो हमें उनके हाथ में पिस्तौल के साथ साथ किताब को भी याद करना चाहिए। उनकी कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं, बल्कि बौद्धिक साहस की भी कहानी है। आइए आज हम भगत सिंह के उसी विचारक रूप को जानने की कोशिश करें जिसने उन्हें सिर्फ एक शहीद नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बनाया। हर महान कहानी की शुरुआत बचपन की किसी घटना से होती है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ, एक ऐसे परिवार में जहां देशभक्ति रग-रग में थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। घर का माहौल ही उनकी पहली पाठशाला था। एक मशहूर किस्सा है, एक बार भगत सिंह ने अपने पिता को खेत में आम की गुठलियां बोते देखा। उन्होंने मासूमियत से कहा, मैं बंदूकें बो रहा हूं, जब ये बड़ी होंगी तो अंग्रेजों को भगा देंगे। यह सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं थी, बल्कि उनके भीतर पल रहे संकल्प का संकेत था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, भगत सिंह के मन में सवाल उठते थे, हम गुलाम क्यों हैं? ये बेचैनी आगे चलकर एक तूफान बनने वाली थी। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा सवाल पूछने और तर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही आलोचनात्मक सोच आगे चलकर उनके जीवन का मूल मंत्र बनी। उनका बचपन हमें सिखाता है कि बच्चों को सपने देखने और सवाल पूछने की आजादी देना कितना जरूरी है। हर जिंदगी में एक घटना आती है जो सब बदल देती है। भगत सिंह के लिए वह मोड़ था 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग का नरसंहार। 12 साल के भगत सिंह ने यह खबर सुनी तो पैदल ही अमृतसर पहुंचे। उन्होंने गोलियों के निशान, खून से सनी मिट्टी देखी और उसे एक शीशी में भरकर घर ले आए। उस दिन के बाद उनके भीतर का बच्चा खो गया और एक क्रांतिकारी जन्मा। वह शीशी उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि एक शपथ थी, इस अन्याय का बदला लिए बिना चैन नहीं मिलेगा। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सिर्फ अपीलों से आजादी नहीं मिलेगी, बहरी हुकूमत को झकझोरने के लिए धमाका चाहिए। जलियांवाला बाग की घटना ने उन्हें गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से दूर कर दिया। उन्हें तेज और असरदार रास्ते की तलाश थी। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की असली शुरुआत हुई। अब उनका मकसद था जालिम हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना। लाहौर के नेशनल कॉलेज में भगत सिंह ने दुनिया भर के साहित्य और क्रांतियों का अध्ययन किया। सुखदेव और भगवती चरण वोहरा जैसे साथियों से मुलाकात हुई। उन्होंने विक्टर ह्यूगो, वॉल्टेयर, रूसो और खासकर मार्क्स और लेनिन को पढ़ा। मार्क्स लेनिन के विचारों ने उन्हें सिखाया, असली आजादी तब मिलेगी जब हर तरह का शोषण खत्म होगा, जब अमीर गरीब की खाई मिटेगी। उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान था। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। यह बदलाव उनकी सोच का प्रमाण था। उन्होंने महसूस किया कि भारत की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, पूंजीवाद से भी है। इन विचारों ने उन्हें धर्म और ईश्वर के बारे में भी नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया। यहीं से उनके मन में नास्तिकता के बीज पड़े। जलियांवाला बाग की सीख थी, बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए धमाका चाहिए। 1929 में ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों के विरोध में भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली के खाली हिस्से में 2 बम फेंके। मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि संदेश देना था। बम फेंकने के बाद
वे भागे नहीं बल्कि जानबूझकर गिरफ्तार हुए। उनका असली मकसद था अदालत को मंच बनाना। मुकदमे के दौरान उन्होंने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की पोल खोली और क्रांति का असली मतलब समझाया, अन्याय पर आधारित समाज को बदलना। उनके बयान अखबारों में छपे और देश भर के युवाओं तक पहुंचे। असेंबली में फेंका गया बम एक वैचारिक धमाका था जिसने लाखों नौजवानों को प्रेरित किया। भगत सिंह ने साबित किया, क्रांति सिर्फ हथियारों से नहीं, विचारों से भी होती है। जेल की कालकोठरी भगत सिंह के लिए तपस्या स्थली बन गई। यहीं उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह लेख उनके तर्कशील और स्वतंत्र सोच का प्रमाण है। उन्होंने लिखा, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। भगत सिंह ने धर्म, ईश्वर और आत्मा के बारे में गहराई से सोचा और निष्कर्ष निकाला। दुनिया को चलाने के लिए किसी सर्वशक्तिमान सत्ता की जरूरत नहीं। उन्होंने सवाल उठाया, अगर ईश्वर है तो वह दुनिया के दुख और अन्याय क्यों नहीं रोकता। उनके लिए ईश्वर में विश्वास करना इन सवालों से मुंह मोड़ना था। वह यथार्थ का सामना करना चाहते थे। भगत सिंह ने साफ किया, उनका नास्तिक होना घमंड नहीं, सोच का परिणाम है। यह लेख आज भी हमें तर्क करने और सवाल पूछने की प्रेरणा देता है। अक्सर कहा जाता है, धर्म मुश्किल समय में सहारा देता है। भगत सिंह ने इस सोच को चुनौती दी। उनके लिए असली साहस किसी बाहरी शक्ति से नहीं, अपने भीतर से आता है। मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने लिखा, नास्तिकता कायरता नहीं, परम साहस है। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे सांत्वना मिलती है, लेकिन नास्तिक के पास ऐसा कोई सहारा नहीं होता, फिर भी वह अपने सिद्धांतों के लिए जान देता है। भगत सिंह मानते थे, जब इंसान को पता हो कि उसे अपने पैरों पर ही खड़ा होना है तो वह ज्यादा मजबूत बनता है। उनके लिए मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म था। फांसी से पहले भी उन्होंने कहा, मैं एक नास्तिक की तरह ही मरना चाहता हूं। यह उनके अटूट साहस और विचारों की निष्ठा का प्रमाण है। आज सूचना क्रांति के युग में भगत सिंह के विचार पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। वह हमें सिखाते हैं, देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं, बल्कि समस्याओं को समझना और उन्हें दूर करने के लिए काम करना है। उनका सबसे बड़ा संदेश, सवाल पूछो, डरो मत, किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कसो। सोशल मीडिया के दौर में उनकी यह सीख एक सुरक्षा कवच है। भगत सिंह का समाजवाद का सपना आज भी जरूरी है, जहां कोई भूखा न सोए, हर बच्चे को शिक्षा मिले और शोषण न हो। उनका जीवन युवाओं को प्रेरित करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी सोचो। उनका साहस हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। अगर आज का युवा उनके विचारों को अपनाए तो हम एक बेहतर भारत बना सकते हैं। भगत सिंह का संदेश सिर्फ अंग्रेजों से आजादी तक सीमित नहीं था। वह मानते थे, असली स्वतंत्रता वैचारिक भी होती है। उनका इनकलाब व्यवस्था में संपूर्ण परिवर्तन का आह्वान था, जहां समानता, न्याय और मानवता हो। उन्होंने साबित किया, विचार कभी नहीं मरते। अंग्रेज हुकूमत ने उनके शरीर को खत्म किया, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्होंने दिखा दिया, जिंदगी की महानता उसकी लंबाई से नहीं, उसके मकसद से मापी जाती है। हमें भगत सिंह को सिर्फ उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर नहीं, उनके विचारों को पढ़कर, समझकर और अपनाकर याद करना चाहिए। सवाल पूछने का साहस, अन्याय के खिलाफ आवाज और एक बेहतर भारत के निर्माण में योगदान, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। मार्ग को सब्सक्राइब करें और आइए रैशनैलिटी, कंपैशन और जस्टिस पर बेस्ड एक सोसाइटी बनाएं।